हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR स्टडी हुआ में। दोस्त, आज हम आप लोग को रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग का ये बेसिक मजबूत रहा तो आगे का हर चैप्टर बहुत ही शानदार से बनेगा। तो आज का क्लास रीजनिंग होगा जो अल्फ़ाबेट से संबंधित है। ठीक है, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्त, अल्फ़ाबेट, सबसे पहले अल्फ़ाबेट 26 अक्षर का होता है, वो आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये से एम तक, ए से एम तक कितना अक्षर का होगा? 13 का होगा, और उसके बाद भी 13 का होगा। ठीक है, तो दोनों मिलाकर 26 होगा। तो ए से एम तक हम बोलेंगे उसको फर्स्ट हाल्फ, मतलब प्रथम आदर्श। ठीक है, क्या बोलेंगे? यहाँ तक हम बोलेंगे फर्स्ट हाल्फ, फर्स्ट हाल्फ। ठीक है, प्रथम आदर्श, ए से एम तक प्रथम आदर्श बोलेंगे। उसके बाद आगे आ जाइए, एन से आप जेड तक, एन से आप जेड तक सेकेंड हाल्फ बोलेंगे, सेकेंड हाल्फ यानी कि द्वितीय आदर्श। ठीक है, इसको थोड़ा समझ के रखिएगा। ए से एम तक फर्स्ट हाल्फ और एन से जेड तक सेकेंड हाल्फ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन किस तरह पूछता है वो आप लोग को बता दे रहे हैं, बताएंगे आगे। पहले इसको किस तरह याद रखना है पहले देखिएगा। क्या इसमें ए से हम यहाँ तक जेड तक लिखे हैं तो ऐसा ही लिखे हैं? नहीं, आप देखिएगा सभी का आप कोड याद रखिएगा। ठीक है, आप स्टार्टिंग कहाँ से होता है? ए से होता है, तो एक का अक्षर क्या है? कोड 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा। इस तरह आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तब बी का 16 होगा, टी का 20 होगा। कोई दिक्कत? इस तरह आप लोग को याद रखना है। तो आप जब काउंट नंबर याद रखेंगे, कोड उसका याद रखेंगे, तो क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट में आप लोग को कोड याद रखना है। सेकेंड में ए से एम तक फर्स्ट हाल्फ होता है ना, उसके बाद एन से जेड तक सेकेंड हाल्फ होता है। तो इसका उल्टा याद रखना भी है। किस तरह याद रखना है उल्टा, वो आप लोग को बता दे रहे हैं। इसको पहले आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए, किस तरह याद रखना है उल्टा में आप लोग देखिएगा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं एच आई जे के एल और एम। ठीक है, तो ठीक है, इसको हम अच्छा से करते हैं। तो छोटा हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। यहाँ से आपका ए से एम तक कितना होता है? हाल्फ अक्षर, मतलब आधा होता है, प्रथम आदर्श होता है। तो इसको किस तरह याद रखना उल्टा में आप बोल रहे हैं, देखिएगा, समझिएगा सबसे पहले, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, बेसिक है, इससे क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा, सबसे पहले एम तक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से आ जाइए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसको याद रखना है।
अब क्या किस तरह रखना है, ए का उल्टा क्या होगा, जेड होगा, बी का उल्टा क्या होगा, वाई होगा, सी का उल्टा क्या होगा, एक्स होगा, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी, एफ का उल्टा यू, जी का उल्टा टी, एच का उल्टा एस, आई का उल्टा आर, जे का उल्टा क्यू, के का उल्टा पी, एल का उल्टा ओ, एम का उल्टा एन। इस तरह आप लोग को याद रखना है, ठीक है, इस तरह आप लोग को याद रखना है। तो याद करने का भी एक थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि किस तरह याद रखना है। आप लोग सुने होंगे कि ए टू जेड होता है, तो ए का उल्टा क्या हो गया, जेड हो गया। दूसरा में क्या होगा, बाय सुनेंगे तब बाय मतलब बी वाई बाय, तब बी का उल्टा वाई। सी से क्या होगा, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है, तो कैट, सी से होता है कैट, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली रास्ता काट दिया, तो क्या हो गया, एक्स मतलब काटना का क्या होता है, जैसे में काट कूट होता है ना, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आने की एक्स काट दिया मतलब एक्स, तो सी का उल्टा क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। आगे आइएगा, डी डब्ल्यू मतलब डराने वाला, कोई दिक्कत, डराने वाला आप सुने होंगे, डराने वाला सुनिए, ड्रामा वाला सुनिए, ये इस तरह उसका उल्टा याद रखिएगा। ई और भी, तो ई भी और एल ओ का किस तरह रखना है, एल का उल्टा ओ होगा और ई का उल्टा भी होगा। कैसे होगा, आप लोग लफ्ज सुनेंगे, एल ओ भी ई 4 अक्षर का होता है, तो इसी तरह आप लोग याद रखिए कि एल ओ होता है तो एल का उल्टा ओ होगा, और भी ई होता है तो भी ई का उल्टा भी, या तो भी का उल्टा ई, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें समझिएगा। लफ्ज मतलब 4 में 4 अक्षर आपका खत्म हो गया। आगे आइएगा, आपके क्या है, एफ यू आप लोग को इसी तरह रखना है। जी टी रोड सुने होंगे, तो जी का उल्टा टी, जी टी रोड, जी टी रोड मतलब जी का उल्टा है टी, कोई दिक्कत, जी टी रोड आप लोग को सुने होंगे, जी टी रोड। आगे आइएगा, हाई स्कूल, हाई स्कूल पढ़े होंगे आप लोग हाई स्कूल में, तो एच का उल्टा एस, हाई, एच से हाई और एस से स्कूल, तो हाई स्कूल। आगे देखिएगा, आ गया आपका आई आर, तो इंडियन रेलवे, आई आर मतलब इंडियन, आई से इंडियन, आर से रेलवे, ठीक है। आगे सुनिएगा, जे से, जे से मतलब क्या हो गया, जैक क्यून, जैक क्यून, और के पी से सुनिएगा, के पी से हो गया आपका कुर्ता पजामा, सुने होंगे कुर्ता पजामा, के से कुर्ता, पी से पजामा। एल से आप अभी बताएं कि एल लव होता है, एल से एल का उल्टा ओ, और भी ई ओ का, ई का उल्टा भी, और या तो भी का उल्टा ई, कोई दिक्कत। और आप लोग का लास्ट में बच गया एम एन, एम एन मतलब मन, एम एन मतलब मन, मन पढ़िएगा मन, एम का उल्टा एन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताइएगा। फिर से सुनिएगा, सी से बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ए टू जेड हो गया, बी वाई मतलब बाय हो गया, सी से बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो एक्स मतलब काट दिया तो एक्स, सी का उल्टा एक्स, डब्ल्यू डी डब्ल्यू का हो गया डराने वाला, ई भी का हो गया लव, एफ यू का याद रखना है आप लोग को, जी टी से मतलब हो गया जी टी रोड, आप लोग को एच एस हो गया हाई स्कूल, एच एस से आपका हाई स्कूल, आई से हो गया इंडियन रेलवे, जेक से जे क्यू से हो गया जैक क्यून, जे का उल्टा क्यों था जैक क्यून, के पी से हो गया कुर्ता पजामा, और एल ओ से आप लोग अभी बताएं कि लव, एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई, एम एन से हो गया मन, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, उल्टा भी याद रखिएगा क्योंकि उल्टा ही क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। किस तरह पूछा जाता है अभी क्वेश्चन में पढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट्स कर लीजिएगा, आप इधर लिख लीजिएगा कि क्या ई से भी से क्या होता है, आपका जी टी से क्या होता है जी टी रोड, एच एस से क्या होता है हाई स्कूल, ये आप लोगों को इधर साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। समझ में आता होगा दोस्त, टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग AR स्टडी हुआ के चैनल में हैं, तो आप लोग को SSC GD का बहुत ही शानदार वीडियो लेके आ रहे हैं। ये आप लोग को फर्स्ट क्लास रीजनिंग का है, SSC GD का आप लोग का बैच स्टार्ट हो चुका है, जो रीजनिंग का आज फर्स्ट चैप्टर है, और पिछला क्लास आप लोग का मैथ हुआ था फर्स्ट क्लास, जो बहुत ही शानदार था, बहुत लोगों ने देखा। तो उस आप शेयर कीजिए एक दूसरे से कि आप लोग के बीच SSC GD का बैच अभी स्टार्टिंग है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फिर आप लोग का क्लास छूट जाएगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अभी ही क्लास ज्वाइन कीजिए और सारा वीडियो आप लोग शुरू से देखिए, ठीक है। आप लोग शुरू से वीडियो देखिए, आप लोग का टोटल हर सब्जेक्ट का टोटल सब क्लास 84 क्लास होगा, उसमें से आप लोग का सारा चैप्टर, सारा बेसिक से कंसेप्ट पूरा आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। हर वीडियो का आप लोग का ट्रिक में ही दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, कोई लंबा नहीं। आप जल्दी जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए और एक दूसरे से बताइए कि SSC GD का क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वो भी न्यू
शुरुआत से 0 लेवल से आपका स्टार्ट हो चुका है, इसलिए सभी को बताइए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन में दिखता होगा, ठीक है दोस्त। तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं छोर से 13वां अक्षर के दाईं 5वां अक्षर क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे दिखता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं छोर से 13वां अक्षर के दाईं 5वां अक्षर क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ए से जेड तक। जिस तरह आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है, बस उसी तरह क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, ठीक है। 1 नंबर का याद रखिएगा यार, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बाईं दाईं क्या होता है, ठीक है। दाईं बाईं किधर से लेना है, दाईं किधर से लेना है, वो आप लोग यहाँ पे पहले समझिएगा। तो अगर आप लोग को स्टार्टिंग में बोलेगा कि बाईं छोर से 13वां, तो बाईं सबसे पहले आप लोग को इधर से चलना है, ठीक है। और दाईं आप लोग को जेड से चलना है। कोई दिक्कत? बाईं किधर से चलना है? आप लोग को बाईं इधर से चलना है, और दाईं आप लोग को इधर से चलना है, ठीक है। अगर आप लोग को बाईं बोल दिया, जैसे मैं एग्जांपल में ले लीजिए कि बाईं में बोल दिया कि आप लोग को चौथा, तब बाईं का चौथा आपको क्या होगा, ABCD, ठीक है। अगर फिर यहाँ पे आ जाइएगा, फिर वहाँ बोलेगा कि चौथा के फिर बाईं दूसरा, तब फिर आप लोग यहाँ आके खड़ा हो जाइएगा। बाईं स्टार्ट करना इधर से, और इधर से आप लोग को दाईं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू में बोला था कि चौथा अक्षर, चौथा स्थान में, और वहाँ पे आप आके खड़ा हो गए यहाँ पे डी में। अब फिर बोल दिया कि बाईं इधर, तो जब आप यहाँ पे खड़ा होइएगा ना, तो फिर यहाँ से देखना है आप लोगों को। अगर यहाँ पे आप खड़ा हैं तो आप इधर से खड़ा हैं, तो आप लोग को बायां किधर होगा, आप लोग बायां ऐसे घूम जाते हैं, तो ऐसे बायां आप लोग इधर होगा, और दायां आप लोग का इधर होगा, ठीक है। बायां किधर होगा, इधर होगा ना। आप लोग खड़ा है यहाँ पे, तो बायां आप लोग का इधर हो जाएगा, और दायां इधर हो जाएगा। तो बोलेगा फिर इसका दूसरा, तो यहाँ पे यहाँ से गिनिएगा 1 और 2, मतलब आप लोग का आंसर B हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन अभी दूसरा स्क्रीन में दिखता होगा, वो क्वेश्चन का हम सॉल्व करते हैं। इसका अभी हम ट्रिक भी देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, बने रहिए मेरे वीडियो में। चलिए, क्वेश्चन क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं छोर से 13वां अक्षर, दाईं छोर से, तो दाईं किधर से लेना है, सबसे पहले हम इधर से दाईं लेना है, और बाईं इधर से लेना था। तो हम सबसे पहले 13वां अक्षर क्या होगा, 13वां अक्षर हम यहाँ से गिनते हैं जेड से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आपका यहाँ पे 13 हुआ, एन तक 13 हुआ। उसके बाद क्या बोला है, अक्षर के फिर दाईं 5वां अक्षर क्या होगा, तब यहाँ पे आके खड़ा हो गए, अब यहाँ पे आके खड़ा हो गए, और बोला गया है कि दाईं, अब यहाँ पे आ गया ना कि 13वां अक्षर के दाईं 5वां अक्षर क्या होगा, दाईं 5वां अक्षर क्या होगा। तब जब यहाँ पे खड़ा हो गया, अभी दाईं क्या बताएं, जब यहाँ पे खड़ा हो गया आपका दाईं इधर होगा, और बाईं आपका इधर होगा, तो दाईं इधर हो रहा है, तो इसका 5वां अक्षर बोला, तो फिर यहाँ से गिनिएगा। यहाँ तो आप खड़ा है ना, तो यहाँ से गिनिएगा वो से, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ आ गई है। अब क्या इतना ही बोला कि अक्षर क्या होगा, कि दाईं आप लोग को 13वां अक्षर के दाईं 5वां अक्षर क्या होगा, तो 5वां अक्षर क्या हुआ, यस हुआ। इसका आंसर यस हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइएगा, कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, एक बार और समझिएगा। आप लोग स्क्रीन में दिखता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं छोर से 13वां अक्षर के दाईं 5वां अक्षर क्या होगा। तो दाईं आप लोगों को कहाँ से लेना था, जेड से लेना है। बाईं बोलेगा तो कहाँ से लेना है, ए से लेना है। तो दाईं अक्षर के 13वां बोला था, 13वां अक्षर आप लोग को कहाँ जाएगा, एन तक जाएगा, क्योंकि आपको एन से जेड तक सेकेंड हाल्फ होता है, और ए से एम तक फर्स्ट हाल्फ होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि इधर से 13, तो इधर से भी 13 होगा। तो एन से आप एन तक, आप जब 13 बोला कि 13वां अक्षर, तो एन तक आप डायरेक्ट पहुंच जाइएगा। अगर याद रहेगा कोड तब कि ए का क्या होता है, कोड बी का क्या होता है, सी का क्या होता है। अगर कोड याद रहेगा तभी होगा, लेकिन कोड आप लोग को याद रखना है, और प्लस में उल्टा याद रखना है कि ए का उल्टा क्या होगा, बी का उल्टा क्या होगा, वो भी याद रखना है। तो आप लोग को 13वां अक्षर बोला था, हम 13वां अक्षर में आप लोग का एन था, और फिर यहाँ पे आके खड़ा हो गया, तो फिर बोला वहाँ के 13वां के 5वां अक्षर क्या होगा। तो जब यहाँ पे खड़ा होगी तो आपको देखना इधर होगा, आप ही अपना हमें देखना है कि दायां किधर होगा। तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5, मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, यस हो गया। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पहले आप लोग को
हम ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। हम ट्रिक बता दे रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि तिरहवा दाएं बाएं में आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। दाएं बाएं दाएं क्या है वो भी थोड़ा सा एक ट्रिक ले लीजिएगा, ठीक है। बोलेगा दोनों बायां, फिर बोलेगा दोनों दायां। अगर बोल दिया एक दायां और एक बायां, एक बायां बोल दिया। क्वेश्चन में भी आप सुने होंगे एक दायां बोला एक बायां बोला था ना। तो इसमें अब आप लोग को क्या देखना है कि दोनों, अगर क्वेश्चन में दोनों बायां बोलेगा कि दोनों बायां, क्वेश्चन में दोनों दायां बोलेगा, और अगर एक दायां और एक बायां भी देखे होंगे क्वेश्चन में, एक दायां था एक बायां था ना। तो वो आप लोग को देखना था क्या करना, डायरेक्ट आप लोग को कैसे बनेगा। सो अगर दोनों बायां बोलेगा, दोनों अक्षर को घटा देना है, दोनों अक्षर को क्या करना है, माइनस कर देना है। अगर दोनों दायां भी बोलेगा तो उसमें भी घटा देना है। अगर एक दायां और एक बायां बोलेगा तो क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। एक दायां और एक बायां बोलेगा तो जोड़ देना है, मतलब डिफरेंट रहेगा, एक दायां रहेगा बायां तो जोड़ देना, दोनों सेम रहेगा तो आप लोग को माइनस कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, रहने दीजिए, एक बार आप देख लीजिए। एक दायां और एक बायां, ये प्लस था। क्वेश्चन में बोल रहेगा, आप लोग को स्क्रीन में दिखता होगा, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 14वां, क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 14वां तो आप लोग बाईं किधर से लेना है, अगर उस तरह बनाइएगा तो आप लोग को बाईं बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, बाईं बोला था, आप लोग को ए से लेना है। अगर दाएं बोलता तो जेड से लेना था, लेकिन आप लोग को शॉर्ट बनाना भी। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 14वां अक्षर के दाईं, एक बाईं बोल रहा है और एक दाईं बोल रहा है, ठीक है। अक्षर के दाईं के 7वां अक्षर कौन होगा। तो एक दाएं बोल रहा है एक बाएं बोल रहा है, तो क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ देना है ना, तो एक 14 उधर बोल रहा है, आप लोग का इधर 7 बोल रहा है, तो 14 और 7 कितना हो गया, 21 हो गया। 14 और 7 कितना हो गया, 14 और 7 कितना हो गया, 21 हो गया। 21 हुआ ना, 14 और 7 21। तो आप लोग को डायरेक्ट क्या करना है, बाईं अक्षर से 21 अक्षर गिन देना है। तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, आप लोग का यू होगा। T20 होता है, यू 21 होता है, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख देना यू, ये आप लोग का आंसर। बताइए, जिसको कोड याद रहेगा बनाने में दिक्कत होगा, कभी नहीं होगा। और ये याद रखना है कि दोनों बायां बोलेगा तो नेगेटिव, दोनों दायां बोलेगा तो नेगेटिव, और दोनों एक दायां एक बायां बोलेगा तो पॉजिटिव होगा, यानी कि जोड़ होगा, और दोनों सेम रहेगा तो माइनस होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आप लोगों को क्वेश्चन दिखता होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 18वां, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 18वां अक्षर के, बाईं बोल रहा है शुरू में, 18वां अक्षर के बाईं 7वां अक्षर कौन होगा। सुन रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 18वां अक्षर के बाईं 7वां कौन होगा। तो दोनों बाईं बाईं बोल रहा है, ठीक है, तो घटा देना है। अभी देखिए यहाँ दोनों बायां था तो घटा देना है। तो 18वां बोल रहा है और एक 7वां बोल रहा था, 18 और 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 आप लोग को शुरू से फिर ए से गिन देना है। 11 अक्षर क्या होगा, तो 11 किसका होता है, 11 होता है के का। किसका होता है, के का, आप गिन लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के आंसर हो जाएगा, जो अभी आप क्वेश्चन स्क्रीन में देखें, ठीक है। कोई दिक्कत बताइएगा, कोई दिक्कत है। ये आप लोग का सेकेंड क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, ये आप लोग का थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो कोई दिक्कत है तो दोस्त आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा। आगे की वीडियो रीजनिंग में हम इससे जुड़ी संबंधित और सारे क्वेश्चन लाएंगे जो बहुत ही आसान से आप लोग बनाइएगा। एक क्वेश्चन आप लोग ले लीजिएगा, स्क्रीन में दिखता होगा ये क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 17वां अक्षर के दाईं 8वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। इसका सॉल्यूशन हम अगला वीडियो में देंगे, रीजनिंग का सेकंड वीडियो में। तो दोस्त आज का क्लास कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। और जो भी क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं उसको जल्द से ज्वाइन करने बोलिए, क्योंकि मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट
फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट वीडियो भी अपलोड हो चुका है। तो अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप वीडियो में पहुँच जाइए और उसे देखिए और फिर इसे भी देखिए, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर था अल्फ़ाबेट और फर्स्ट क्लास भी था। तो आप लोग अगर पढ़ाई अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो शेयर कीजिए एक दूसरे से, हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जीडी का भी स्टार्ट ही है, ज़्यादा क्लास तो हुआ नहीं है, ये फर्स्ट ही क्लास था। और अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता रहेगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।